हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। हम उपलब्धि कल्याण कर्पतरु उपलब्धि से पढ़ा था। हाँ, अनुताप निर्वेद लक्षण, अनुताप निर्वेद अर्थात निराश होकर भगवान का शरण में। हाँ, क्या उपलब्धि हुआ है कि हमारे ये भगवान और गुरु का आशीर्वाद से के हमें कुछ नहीं कर पाए। निराश, अनुताप, पश्चाताप। और मन भुक्ति मुक्ति स्पृहा कर दूर, भोगेर नहीं को शेष, ताहे नहीं शुक्लेश, निरानंद ताहाते प्रचुर। और हे मन भुक्ति मुक्ति स्पृहा कर दूर, हे मन भुक्ति मुक्ति स्पृहा दूर करो, क्योंकि भोग का कोई शेष नहीं है। हाँ, ताहे नहीं शुक्ल, और उसका तो खत्म भी नहीं होगा। हाँ, मुक्ति तक और कामना है ना। हम मुक्ति कर रहे हैं, मुक्ति लाभ करो, कामना नहीं। उसके बाद कोई कामना नहीं कि हाँ, संग 5 संग 4 संग 3 था। और मन भुक्ति मुक्ति स्पृहा कर दूर, क्यों? क्योंकि उसका कोई खत्म नहीं होने वाला। भोगेर कोई शेष नहीं, और लेकिन उसका अंदर सुख भी नहीं। उसके अंदर एक तो है उसका कोई खत्म नहीं होगा, दूसरा है सुख लेश, सुख का थोड़ा जरा सा भी सुख नहीं है उसके अंदर। क्या है? निरानंद ताहाते प्रचुर। वास्तव में उसके अंदर क्या बोल निरानंद है। इंद्रिय तर्पण भाई, भोगे आर सुख कोई, शिव सुख अभाव पुराण। इंद्रिय तर्पण बोई, बोई अर्थात सरकार। इंद्रिय तर्पण बोई, भोगे आर सुख कोई। हमें जो भोग में जो सुख लगता है, वास्तव में केवल इंद्रिय तृप्ति करना है। और शिव सुख अभाव पुराण। अभी भौतिक जगत के सुख है, उसको क्या पूर्वत के संग देता है? भौतिक सुख के संग देता है? संज्ञा क्या देता? तो उदाहरण है।
ठीक है, बहुत सुख का, हाँ वो तो उदाहरण है, पानी के जुबाना। हाँ यस, क्षणिक दुख निवृत्ति को सुख बोलते हैं, क्षणिक दुख निवृत्ति को तो सुख। शिव इंद्रिय जे से सुख अभाव पूर्ण, ये जो सुख है इसको अभाव को पूर्ण करना है, बस वास्तव में सुख नहीं है। उसको उदाहरण क्या देता है चैतन्य चैतन्य में तुम्हें? हाँ, दंडी जने राजा जनो नदी चुबा है, जिसको जो पानी के अंदर डूब रहा है उनको वो उठने से जो सुख लगते हैं, तो भौतिक जगत का सुख उसी तरह है। से सुखेते आछे भय, सॉरी, जे सुखेते आछे भय ताके सुख बला नय, ताके दुख बोले विज्ञजन। कितना सुंदर, जो सुख के अंदर दुख है बुद्धिमान व्यक्ति उसको सुख बोलेगा नहीं। जे सुखेते आछे भय, जिस सुख के अंदर भय है ताके सुख बोला नय, उनको सुख बोलना ही नहीं चाहिए। और ताके दुख बोले विज्ञजन, ज्ञानी व्यक्ति उनको दुख ही बोलेंगे, वो सुख नहीं बोलते। क्या सुंदर बात है। कोई सुख में यदि डर रहेगा, भय है, तो उसको सुख बोलना ही नहीं चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए? दुख ही बोलना चाहिए। शास्त्रे फलश्रुति যত সেই লোভে কত শত মূঢ়জন भोग प्रतिधाय। शास्त्र में फलश्रुति है। फलश्रुति क्या है? फलश्रुति अर्थात श्रवण करने का फल, फल श्रुति। ये श्रवण करने का फल क्या है? तो शास्त्रीय फलश्रुति बहुत है। ये करो, ये श्रवण करोगे तो तुमको ये मिलेगा, ये श्रवण करो ये मिलेगा, ये श्रवण करो तो बीमारी इलाज हो जाएगा, ये श्रवण कोर्ट केस से मुक्त हो जाओगे, ये करोगे पुत्र संतान लाभ होगा। तो शास्त्रीय फलश्रुति जातो वो लालच में सही लोभे कत शत, वो लालच में 100 आदमी क्या करता है? मूढ़जन भोग प्रतिधाय, मूर्ख व्यक्ति भोग करने के लिए जाए शास्त्र का फलश्रुति सुनकर। शेषब कोइतब जानी छारिया वैष्णव ज्ञानी, मुख्य फल कृष्ण रति पाए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो जानते हैं ये सब कपटता है। ये जो शास्त्र में जो दिखाते हैं, ये पढ़ोगे एक और बार, ये सुनोगे ये मिलेगा, ये सुनोगे ये मिलेगा, वास्तव में ये वित्तासुर का कहानी सुनोगे ये चीज़ मिलेगा। तो वास्तव में जो माँ जो बोलते हैं तो पढ़ाई करोगे तुमको लड्डू मिलेगा, तेज पढ़ाई का लड्डू मिलना और क्या है? एक प्रकार कपट होता है। वास्तव में वो कपट के साथ क्या है? बच्चा को अच्छा कुछ मिलने बाद में, ये तो धोखाबाजी है। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए धोखाबाजी, लड्डू खाओ पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई का रिजल्ट क्या होगा? आगे अच्छा रिजल्ट करेगा, अच्छा आदमी बनेगा। लेकिन ये लड्डू खिलाना है धोखाबाजी, तो एक पर कपट, लेकिन एक कपट तो अच्छा है। तो शास्त्र में उसी तरह फलश्रुति दिया है, ये करोगे तुम्हारे ये चीज़ मिल रहा है, इतना दिन इतना सुख भोग होगा, ये होगा वो होगा। हाँ, किंतु उसको अंतिम फल क्या है? कृष्ण प्रेम। हम शिक्षाष्टकम जप करने के पहले जो बोलते हैं, न धनंग न जनंग न सुंदर कविता, भक्ति ठाकुर के लिखते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है, धन जन चाहिए नहीं, लेकिन मेरा शरीर तो बीमारी है, उसके लिए तो मांग सकते हो कैसे? तो भक्ति कर नहीं चाहिए देह सुख, देह सुख भी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण भगवान बहुत पेट दर्द होता है, उसी नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भक्ति ने कहा नहीं चाहिए देह सुख, हरि नाम करने से देह सुख भी नहीं मांगना चाहिए। सर्व विद्या धन जन कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण प्रेम स्वर के और कुछ मिलना नहीं चाहिए। इसीलिए शुद्ध भक्त उनको क्या जानते हैं?
কৈতব কপটতন্ত্র। সেসব কৈতব জানি छारिया वैष्णव ज्ञानी, जो ज्ञानी वैष्णव है उसको कपटता जानकर छोड़ देते हैं और मुख्य फल कृष्णरति पाए। तो शास्त्र में फलश्रुति दिया है, वो जो फलश्रुति वर्णन वो कोईतव है, लेकिन मुख्य फल है कृष्ण प्रेम। जिस तरह हमने उदाहरण दिया है, माँ जब पढ़ाई करने के लिए लाडू खिलाने के बोलता है, लेकिन जो असली छात्र वो क्या समझता है, अरे लाडू खाने के लिए क्या पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो आगे बड़ा कुछ करना है। मुक्तिवांछा दुष्टमति नष्ट करे शिष्टमति, मुक्ति स्पृहा कोईतव प्रधान। मुक्तिवांछा दुष्टमति, ये जो मोक्ष लाभ करने की वासना बहुत दुष्ट है। नष्ट करे शिष्टमति, शिष्टमति अर्थात हाँ शांत शिष्ट, शिष्ट अर्थात सदाचारी, शिष्टाचार, शिष्टाचार बोलते हैं ना, शिष्टाचार, शिष्ट आचार, सदाचारी। तो नष्ट करे शिष्टमति, मति असली मति क्या होना चाहिए, कृष्ण का सेवा करना, लेकिन मुक्तिवांछा के कारण वो वासना नष्ट होता है। मुक्तिवांछा दुष्ट होती, नष्ट करे शिष्टमति, मुक्ति स्पृहा कोईतव प्रधान। जितना सारे कोईतव है, कपटता है, उनमें से मुक्ति है सर्वश्रेष्ठ। पूर्वपद इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाँ हिंदी में क्या बोलोगे, अंतिम जाल बोलते हैं, ठीक है। हाँ माया को अंतिम पाश, बांग्ला में मायार अंतिम फाद। माया के फाद देते हैं ना, फंसाना चाहते हैं फाद से, मायार अंतिम फाद बांग्ला भाषा में बोलते हैं, मायार अंतिम फाद कौन है, मुक्ति। माया ये देते तो नहीं धन चाहिए, नहीं जन चाहिए, नहीं सुंदर स्त्री ना नहीं चाहिए, ठीक है, मुक्ति तो ले सकते। लास्ट जब तक कोई नहीं चाहते, माया एक के ये लेता है, ओके वो लेते हैं, नहीं हम नहीं चाहिए, हम भगवान के पास जाएंगे। अरे भगवान के पास जाकर क्या करो, मुक्ति होगा ना, तो मुक्ति लो। तो लास्ट देखा था, जब नहीं है मुक्ति नहीं चाहिए तभी होगा जाके, लास्ट हो फंसाने के लिए माया लास्ट तक कोशिश करेगा। ताहार जे सारिते नारे, माया नहीं सारे तारे, तार যত্ন নহে फलवान, तार যত্ন नहे फलवान, ताहा जे छाड़िते नारे, ताहा ये मुक्ति इच्छा जो छोड़ नहीं सकते, माया नहीं छाड़ता, माया उनको छोड़ेगा नहीं। तार यत्न नहे फलवान, फलवान अर्थात फलप्रसू। तो उनका जत्न उनका प्रयास जो कर रहा था कृष्ण, क्या जाता है, तार यत्न नहे फलवान, उनका प्रयास फलप्रसू नहीं होगा। फलप्रसू हिंदी में है অতএব স্পৃহা দয় সারি শুধু এ হৃদয়, নাহি রাখো কামেরও বাসনা। অতএব স্পৃহা দয়, স্পৃহা দয় অর্থাৎ स्पृहा दय भुक्ति और मुक्ति, दो स्पृहा है, एक है भोग करने का वासना, एक मुक्ति करने का वासना। अतएव स्पृहा दय छाड़ी शुद्ध ए हृदय, छोड़कर ये हृदय को शोधन करो, नहीं राखो कामेरो वासना, काम का वासना रखो। भोग मोक्ष नहीं चाई, श्री कृष्ण चरण पाई, विनोदेर यही तो साधना। भक्ति ठाकुर बोलता है भोग मोक्ष नहीं चाहिए, केवल चाहते हैं श्री कृष्ण चरण, कैसे श्री कृष्ण के चरण मिलते हैं, विनोदेर यही तो साधन। ये भक्ति ठाकुर का ये साधना, यही साधना है, ठीक है। इसको गाते हैं, इसको ये कठिन नहीं है लेकिन गाना अच्छा है।
ওরে মন ভক্তি মুক্তি স্পৃহা কর দূর। ভোগের না হিকো শেষ, তাহে নাহি সুখ লেশ। নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর, নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর। ইন্দ্রিয় তর্পণ বই, ভোগে আরো সুখ কই। সে সুখ অভাব পুরাণ, সে সুখ অভাব পুরাণ। যে সুখেতে আছে ভয়, তাকে সুখ বলা নয়। তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন, তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন। শাস্ত্রে ফল শ্রুতি যত, সেই লোভে কত শত। মোর জন ভোগ প্রতিধান, মোর জন ভোগ প্রতিধান। সে সব কই তব জানি, চারিয়া বৈষ্ণব জ্ঞানী। মুখ্য ফল কৃষ্ণর অতি পায়, মুখ্য ফল কৃষ্ণর অতি পায়।
মুক্তি বাঞ্ছা দুষ্টয়তি নষ্ট করে শিষ্টমতি মুক্তি মুক্তি স্পৃহা কৈতব প্রধান মুক্তি স্পৃহা কৈতব প্রধান তাহা যে ছাড়িতে না রে মায়া নাহি ছাড়ে তারে তার যত্ন নহে ফলবান তার যত্ন নহে ফলবান অতএব স্পৃহাদয় ছাড়ি শোধ হৃদয় নাহি রাখো কামের বাসনা নাহি রাখো কামের বাসনা ভোগ মোক্ষ নাহি চাই শ্রীকৃষ্ণ চরণ পাই বিনোদের এই তো সাধনা বিনোদের এই তো সাধনা ये है उपलब्धि है। तो मोक्ष कालजश लक्षण से वो भी आता मोक्ष तुच्छ मानना चाहिए। उपलब्धि निर्वेद लक्षण उपलब्धि 14 कान ये तो व्याख्या करना जरूरत है। ये तो बहुत व्याख्या किया। दुर्लभ मानव जन्म किसको जरूरत है व्याख्या करना? ये बहुत व्याख्या किया है। ठीक है बोल के जाता है गाया भी बहुत बार है। दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे कृष्ण ना भोजिनी दुख कहिबो कहारे। कौन सा शब्द कठिन है? ये दुर्लभ मनुष्य जीवन लाभ करने के बाद यदि कृष्ण भजन नहीं करेंगे ये दुख किसको कहे? तो कृष्ण भजन नहीं करके क्या किया? संसार संसार करे मिछे गल काल। संसार संसार करे करके हम समय बिताया है। लाभ ना হইল কিছু ঘটল জঞ্জাল। লাভ না হইল
यह से कुछ फायदा नहीं हुआ, केवल जंजाल पैदा हुआ कुछ। किसेर संसारे छायाबाजी प्राय, ये जो संसार वास्तव में संसार नहीं, ये संसार क्या है? एक सिनेमा, छायाबाजी तो सिनेमा का तरह है। सिनेमा जो है छायाबाजी, छायाबाजी, बाजी शब्द अर्थ है खेला, छाया अर्थात छाया, शैडो। सिनेमा में क्या दिखाते हैं? छाया दिखाते हैं, छाया के खेल चलते हैं, लेकिन उसके बाद आकृष्ट होकर हम बिथा दिन नष्ट करते हैं। सिनेमा पर्दा में जो देख रहा है वो कितना सत्य है। जो आदमी रो रहा है ज़्यादा पैसा कमा रहा है। जितना अच्छा रो सकते, जितना आदमी को रुला सकते, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। पूरे विपरीत है ये छाया, सिनेमा छाया का खेला। यह ते ममता को बिथा दिन जाए, लेकिन हम वह भी ममता करके बिथा दिन नष्ट कराए। ये देर पतन होले की रबे आमार, हमारे शरीर का पतन होने से क्या होगा? क्यों सुख नहीं देवे पुत्र परिवार, पुत्र परिवार, पुत्र कन्या स्त्री आत्मीय स्वजन, कोई हमको सुख नहीं देगा। गर्दभेर मतो आमी करी परिश्रम, गाधे का तरह मैं परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन कार लगी तो करी ना घुचिल भ्रम, किसके लिए कर रहा हूँ? वो भ्रम घुचा नहीं। पूर्वज बोलते हैं गाधा सारा दिन धोबी का कपड़ा लेके खुद का कपड़ा नहीं है तो गाधा के तरह परिश्रम करता है। हाँ, गाधा का नाम तो गाधा ही है और उनका मालिक भी धोबी है इतना बुद्धि में, इतना बुद्धि कम है, कम से कम एक अच्छा आदमी का नौकर था तो भी बात था तो हमें हमारी स्थिति गाधा के तो परिश्रम कर रहा है। दिन जाए मिछा काजे निशा निद्रा बसे, दिन मिछा काम में जा रहा है और रात निद्रा में जा रहा है। नहीं भाई मरण निकटे आचे बसे, कभी नहीं सोचता मरण नजदीक में बैठा है। भालो मंदो खाई हेरी, हेरी अर्थात देखता, भालो मंदो खाई हेरी परिचिंताहीन, परि अर्थात हाँ परि अर्थात तो दो रॉ है ना, दो रॉ हिंदी में कितना रॉ है? कौन सा? हाँ दो रॉ है, जिस तरह कापड़ा पहनना, कापड़ा परा, और है पढ़ाई करना, दो रॉ आता है ना, रा पढ़ा घर रा अड़ा अरे रा, तो पढ़ी बांग्ला में दोनों रॉ उच्चारण होता है। तो एक कापड़ा पहनना जो है वो केवल ये रॉ आता है, बाकी हर जगह में अड़ा आता है। पढ़ाई करने से घर बाड़ी, लेकिन होता है बाड़ी, वो है घर बाड़ी, और बाड़ी के साथ ये रो आएगा तो बाड़ी अर्थात बारिश, बारी बिंदु रहत। यह पोरी जाता है, पोरी अर्थात कापड़ा पहनना, बाकी सब रह दूसरा जगह में। इसको बांग्ला में तो ब शून्य र, ब के नीचे बिंदु होता है वो र होता है। तो ये र में केवल कापड़ा पहनना होता है। पोरी चिंताहीन अर्थात कापड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन चिंताहीन। नहीं भाभी मरण, नहीं भाभी ये देहो छाड़ी वो कर दिन, कभी सोचा ही नहीं ये शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। देहो गेहो कलत्रादि चिंता अविरत, देहो गेहो कलत्रादि, कलत्रादि अर्थात हाँ देह शरीर गृह रिश्तेदार, सारा दिन केवल यही चिंतन है। जागे से हृदय मोर बुद्धि करी हतो, इसका अर्थ क्या है? जागे से हृदय मोर बुद्धि करी हतो, जागे से हृदय बुद्धि करी हतो। कभी कभी एक चीज कभी सोचना, जिस तरह काल पड़ा ही है,
आज कोई फालतू चीज़ बार बार मन में आ रहा है, सोच फेंकना चाहते हैं, क्यों आ रहा है ये चीज़, इस तरह होता है ना। एक फालतू चीज़ क्यों आ रहा है, कल पढ़ाई है, अच्छा करके पढ़ाई करो, मन में इस तरह लगता है, तो उसका बुद्धि में पराजित हो जाते हैं, वो चीज़ आ जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं लेकिन आ जाते हैं। उसी तरह असली बुद्धि का कृष्ण भक्ति, कृष्ण का चिंता करना चाहिए, लेकिन वो बुद्धि को हतो अर्थात पराजित, हतो दो अर्थ होता है, हतो अर्थात निहत मृत्यु विनाश, और हतो अर्थात पराजित। तो हमारी बुद्धि को पराजित करके तो वही देहो गयो कलत्रादि ये याद है, कृष्ण का चिंतन नहीं आ रहा है। हाय हाय नहीं भाई अनित्य सब, हाय हाय इस अनित्य को भी नहीं सो सके। जीवन विगते कथा रहिबे वैभव, ये जो वैभव मेरा लगा ये उन्होंने बंगाली किया है, वैभव इस तरह स्पेलिंग नहीं होता है। तो जीवन विगते कथा रहिबे वैभव, वैभव अर्थात ऐश्वर्य। हाँ, तो ये जो हमारे जो ऐश्वर्य के साथ क्या हमारा ऐश्वर्य है, हमारा ऐश्वर्य क्या है भौतिक जगत का, देहो के हो कलत्रादि, देहो के हो कलत्रादि चिंता वृत्ति, ये क्या है हमारा ऐश्वर्य है। तो हाय ये जीवन विगत कथा रहिबे वैभव, ये संपद हम मृत्यु के बाद कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, शमशान शरीर मम परिया रहिबे विहंग पतंगता है विहार करी। ये शरीर कहाँ पर रहेंगे, शमशान में। और विहंग पतंग, विहंग अर्थात पक्षी, पतंग अर्थात कीड़ा मकर, तो उसका अंदर उनका प्ले फील्ड बनेगा, विचरण क्षेत्र। हमारा शरीर कीड़ा मकर का विचरण क्षेत्र बनेगा। विहार करना तो क्या है, विहार विचरण करना, तो हमारे शरीर विचरण भूमि बनेगा किसका, कीड़ा मकर का, चिड़िया का। कुक्कुर श्रृगाल सब आनंदित हुए महोत्सव करीबे आमार देहले। वाह, ये शरीर लेकर कुक्कुर श्रृगाल आनंदित है। जे देहेर এই গতি তার অনুগত संसार वैभव और बंधु जनजात। ये लाइन कौन व्याख्या कर सकते हैं, हाँ तो अनार समय मिलेगा। जे देहेर এই गति तार अनुगत संसार वैभव और बंधु जनजात। हाँ, ओके, चिंता करो। जे देहेर এই गति तार अनुगत संसार वैभव और बंधु जनजात। शरीर से रिलेटेड जो भी कुछ है सब कुछ का एक ही गति रहेगी, संसार बंधु सब कुछ का एक ही गति रहेगी, सभी का एक ही गति रहेगी। वेरी हाँ उसे यस वेरी नाइस। जे देहेर এই गति, एक ये हमारे संपद क्या बोला था, पहली लाइन क्या बोला था, संपद देहो गेहो कलत्रादि, तीन संपद है। सबसे पहला दामी संपद कौन सा, देहो। अभी जे देहेर এই गति, देहो का यदि ये गति होगा तो संसार वैभव का क्या बोलना है, पहले क्या था का देहो गेहो कलत्रादि, देहो गेहो कलत्रादि, ये हमारे चिंतन आ रहा है। उनमें से मेन चिंतन क्या है, देहो। अभी भक्ति बैठक बोले मैं सारे व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट व्याख्या कर रहा हूँ। कौन सा, देहो, देहो के ये गति हो रहा है। जे देह रही गति तार अनुगत, जो देहो के ये गति है उनको हम अनुगत हो रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है, तो संसार वैभव और बंधु जनजात। और ये भी एक व्याख्या, दूसरा व्याख्या इस तरह होता है, जे देह रही गति, जे देहो के यही गति होगा, इसको उसको अनुगमन करेगा संसार संपत्ति बंधुजन सब इस तरह गति। इस गति क्या है, क्या क्या गति, ये गति है तुमको छोड़ के चले जाएगा, छोड़ के कीड़ा मकोड़ खाएगा क्या, लेकिन तुमको छोड़ के चले जाएगा, तो संसार वैभव सब जाएगा। अतएव क्या करना चाहिए, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान
नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। अतः हे बुद्धिमान व्यक्ति, माया मोह छोड़कर नित्य तत्व जो कृष्ण भक्ति है उसको संधान करना चाहिए। ओके, निर्विध लक्षण का भी 5 नंबर श्लोक। शरीरेर सुखे मन देह जलांजलि, ए देह तोमार नय बरंच शत्रु है, सिद्ध देह साधन समय। वेरी गुड, थोड़ा चिंतन करना क्या अनुवाद है। शरीरेर सुखे मन देह जलांजलि, इसका तो क्या है? पहले जो लाइन रहता है ये है सार है, ये हेडलाइन है। जलांजलि शब्द अर्थ है हाथ से अंजलि से जल में देना है, तो अर्थात संपूर्ण आसक्ति मुक्त होकर देना, ताकि भविष्य में पाने की इच्छा करने से भी मिलेगा नहीं। जलांजलि मीन्स संपूर्ण त्याग। क्यों देना? क्यों देना? क्यों देना? ये देहो तुम्हारा न है, तुम्हारे जो है रास्ते में जो गाड़ी है, गाड़ी के सुख त्याग देना चाहिए। हाँ यदि है तो त्याग देना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो ये देहो तुम्हारा न है, ये देहो तुम्हारा नहीं है, वरंच शत्रु है। वरंच, वरंच शब्द हिंदी में है, वरंच उल्टे, उल्टे उल्टे उल्टे, ये तो बंधुत्व नहीं, उल्टे इनका तुम्हारा शत्रु है। वरंच ये शत्रु है, सिद्ध देह साधन समय। इसका अर्थ क्या है? ये देह तुम्हारा नय वरंच ये शत्रु है, सिद्ध देह साधन समय। इसका अर्थ क्या है? आप समझ गए क्या? गुरुदेव बोलते हैं जब अनुवाद करते हो, यदि समझोगे उसके बाद अनुवाद करना, नहीं समझोगे तो क्या अनुवाद करो? तुम समझाएंगे दूसरा क्यों समझोगे? तो देह तुम्हारा नय वरंच शत्रु है, सिद्ध देह साधन समय। ये देह तुम्हारा तो है नहीं, ये उल्टे शत्रु, खास करके विशेष करके सिद्ध देह साधन समय। ये शरीर हमेशा शत्रु है क्या? हमेशा शत्रु है क्या? ये जो हम पढ़ाई कर रहा है, ये शरीर हमको मदद नहीं कर रहा है कि? क्या लग रहा है? हाँ, मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन जब करने के टाइम शत्रु से करता है, नींद आ जाते हैं। जब मैं जोकिंग कर रहा हूँ वो नहीं है। तो ये जो शरीर है हमेशा शत्रु है क्या? प्रकृति का गिफ्ट है, वंडरफुल। कृष्ण भक्ति भज, हाँ, भागवत में सुंदर वर्णन है। भगवत धाम में 1-2 श्लोक में सुंदर वर्णन। 3 स्कंद का लास्ट अध्याय, लास्ट अध्याय का कितना नंबर अध्याय है? 3 स्कंद का 33। वह कपिल देव महादेव अवधि के लास्ट, वो डिस्कशन लास्ट में वो चर्चा आता है। ये शरीर को उदाहरण दे, एक है रथ की तरह, ये रथ से भगवान धाम जाना चाहिए। दूसरा उदाहरण है ये शरीर एक धनुष के द्वारा और जीवात्मा है तीर के द्वारा, तो धनुष का सहारा लेके भगवत धाम जाना चाहिए। तो यह अभी वर्णन आता है, पूर्ववत बोलते हैं अरे ये शरीर से तीर सोना से भगवान का चरण कमल, तो हम भगवान शत्रु बन गए क्या? तीर तो शत्रु को मार सकते हैं। तो इसके सुंदर तात्पर्य जो भी प्रभुपाद देव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, अब लोग पढ़ लेना उसका, हम वहाँ नहीं जाते हैं। लो ये देहो वरंच शत्रु है। मैं फिर पूछा, क्या शरीर हमेशा शत्रु है? हाँ, नहीं, तो क्यों बोला फिर? वेरी गुड।
सिद्ध देह साधन समय, खास करके जो ये सिद्ध देह साधन करना है, हम ये भौतिक शरीर से मुक्त होंगे। जो ये शरीर मेरा बंधन का कारण है, ये शरीर के लिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। सिद्ध देह साधन समय, जो दृढ़ में भक्ति करना चाहते हैं वो शरीर उनका साथ नहीं देते हैं। हाँ, जब करने के लिए नींद आते हैं, 3 लाख नाम जब करना चाहता है, भूख लग गया है, फिर खाने के लिए जाना पड़ता है, फिर उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, उनका मंत्र ना भाई ये शरीर के लिए फालतू हरि नाम ठीक से नहीं करवा रहे। तो वो व्यक्ति जिसका मनोभाव स्तर, उनके लिए शत्रुता कर रहा है। सिद्ध देव साधन समय, अर्थात जो सिद्ध देव प्राप्त करना चाहते हैं वो व्यक्ति के लिए शरीर है शत्रुता। सर्वदा इहार बले रही आछे बोली, किंतु नहीं जान मन ए शरीर अचेतन, परे रय जीवन बिलय। सर्वदा इहार बोले रही आछे बोली, हे मन हमेशा इहार बोले, शरीर का शक्ति से हमें शक्तिमान दूसरा को देखा था इस तरह शरीर के बल में शक्तिशाली, किंतु नहीं जानो मन ये शरीर अचेतन। लेकिन हे मन एक बार चिंतन करके देखो, जो शरीर का अहंकार, ये शरीर अचेतन है। परे रय जीवन और विलय, जीवन का जो चक्र है, हाँ, जन्म मृत्यु जरा विधि, वो जो उपादान है, ये उपादान अभी शरीर बना रहे, शरीर जब तक देगा फिर मिट्टी, फिर इस तरह वो जो उपादान ये चक्र के अंदर रहते हैं। कभी ये उपादान से मनुष्य शरीर बनता है, कभी उपादान से पशु शरीर बनता है, कभी उपादान से एक पेड़ का शरीर बनता है, लेकिन यह पड़ा रहेगा। पड़े रहे जीवन विलय, सॉरी ये गलती होते हैं हमेशा। देहेर सौंदर्य बल नहे चिरदिन, অতএব তাহা লয়ে না থাকো গর্বিত হয়ে, তোমার প্রতি এই অনুনয়। देर सौंदर्य बल ताहे नहे नहे चिरदिन, देह का सौंदर्य चिरदिन नहीं रहेगा। अतएव ताहा लोए ना थको गर्वित हो, अतएव वो सौंदर्य लेकर अहंकार करो मत। तुम्हार प्रति यही अनुनय, तुम्हार प्रति अर्थात किसको बोल रहा है? मन को, मन को, मन शिक्षा है ना। तुम्हारे प्रति ये अनुनय, मन को शिक्षा दे रहे हैं। मन तुम्हारे प्रति इतना मेरा अनुरोध है। अनुनय तो अनुरोध, अनुनय शब्द हिंदी में है अनुनय, अनुरोध। शुद्ध जीव सिद्ध देह सदाई नवीन, शुद्ध जीव शुद्ध देह सदाई नवीन। शुद्ध जीव अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा हमेशा नवीन। जड़ीभूत देह जोग जीवनेर कर्मभोग, जीवेर पतन जराश्रय। जड़ीभूत देह जोग, जड़ीभूत उल्टा है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो समझ गया है मैं आत्मा हूँ वैसे ब्रह्मभूत। जो सोचता मैं शरीर हूँ उसका जड़ीभूत देहोयोग, अर्थात देहात्म बुद्धि में जाता है। उसका क्या? जीवनेर कर्मभोग, वो जीवन का जो कर्म करता है उसका फल भोग करता है। जीवेर पतन जराश्रय, इस तरह जड़ों का आश्रय करने के कारण जीव का इस तरह
पतन होता है। ये पर्यंत ये देह जे होगा लग रहा है। बांग्ला किसके पास है? जे ना আছে না? हाँ, যে পর্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্যাগাদির জড় স্পৃহা জীবে লয়ে করে টানাটানি। যে পর্যন্ত ये देहते जीवेर संगति, जब तक ये शरीर में जीवात्मा है तब तक क्या करता है? चक्षु कर्ण नासा जिह्वा त्वक आदि जड़ स्पृहा, ये पंच इंद्रियों, जीवात्मा जब तक शरीर में रहता है ये पंच इंद्रियों, पंच ज्ञानेन्द्रियों जड़ स्पृहा भौतिक जगत को भोग करना चाहता है। और जीव ले करे टानाटानी, जीव को लेकर खींचना। किस तरह? हाँ हाँ, अलग अलग इंद्रिय अलग अलग जगह खींचते हैं। जिस तरह बचपन में पढ़ा था, एक मकड़ी का इनविटेशन मिला था 6 जगह से लंच का, लेकिन इतना लालची था भाई एक जगह की जगह पेट भरेगा, उनका लालच था मैं 6 जगह इनविटेशन अटेंड करूंगा। तो 6 बच्चों को 6 जगह भेज दिया, लेकिन पैर में रस्सी लगाकर 6 जगह बोले जहाँ पे पहले खाना शुरू हो जाएगा तो खींच देना, मैं जल्दी वहाँ अटेंड कर लूँगा। लेकिन दुर्भाग्य एक साथ सब जगह अटेंड है तो पैर खुलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। 6 पैर में रस्सी खींच कर 6 बच्चा को 6 जगह भेज दिया और एक साथ सब खींचना शुरू कर दे। एक हाथ से तो रस्सी खोलेगा तो उनको तो आचार्य लोग इस तरह वर्णन करते हैं। हमारे एक एक आँख किस तरह एक एक जीव को पतन कराते हैं। आँख हमको खींच के, किसको? पतंग, पतंग खींच के आँख खींच के आগুন में, आग में लेके जा रहा है। एक इंद्रियों के लिए इस तरह विनाश होता है। और हमारे तो पंच इंद्रियों हर शक्तिशाली है। ये क्या उसका नाम? कीड़ा। कीड़ा का तो भाग्य एक है क्या कि एक इंद्रियों को पतन कराता है। हमारे दुर्भाग्य 5 इंद्रिय इस तरह है। तो ये जीव के लिए, इंद्रिय जीव के लिए करे टाना खींचन करता है। देखो देखो भयंकर जीवेर दुर्गति। हे मन देखो देखो, देख देख क्या भयंकर, भयंकर अर्थात भय उत्पादनकारी, भयंकर जीवेर दुर्गति। चाय न चाय होगा। जीव चाय कृष्ण भोजी, देह जरे जाय मती, शेषे जीव पाशरे अपनी। इतना स्पेलिंग मिस्टेक है, पढ़ना ही मुश्किल है। जीव चाय कृष्ण भोजी, जीव का इच्छा क्या है? मैं कृष्ण भोजन करूंगा, लेकिन देह जरे जाय मोजी, देह जर सुख में, मजा में। शेषे जीव पाशरे अपनी, लास्ट में क्या होगा? जीव पाशरे अपनी, लास्ट जीव खुद भूल ही जाता है मैं आत्मा। बोल ठीक है चलो। हाँ, जिस तरह कभी कभी कोई प्रयास करता है, हो गया चलो छोड़ते। तो इसी तरह हम आत्मा, हम शरीर नहीं है। बाद में इस तरह आ गया, ठीक है भाई चलो, वो उपलब्धि जीवन में होगा नहीं, इंद्रिय को मर जाओ, बाद में देखते हैं। यदि प्रभुपाद का कृपा आने पर जन्म होगा तब देखते हैं, ये जीवन में होगा नहीं हमारा। शेषे जीव पाशरे अपनी, पाशरे अपनी अर्थात खुद ने खुद का परिचय भूल जाते हैं जी मैं आत्मा हूँ। आर केन जीव जरे करिबेश समर, समर अर्थात युद्ध। आर जीव, आर केन जीव जरे करिबे समर, जड़ देह विसर्जन, शुद्ध जीव प्रबोधन, सहज समाधि যোগে साधो। जड़ देह विसर्जन
शुद्ध जीव प्रबोधन, सहज समाधि जोगे साधो। जोगे के जोग दोनों सीखा, जोग साधो, जोगे है क्या जोग है। जड़ो देहे, जड़ो देव ना देहो, हाँ, जड़ो देह विसर्जन, ये भौतिक शरीर को त्याग दो। जड़ देव, जड़वा के जड़े, अच्छा ठीक है, अच्छा देव तो दे दो, जड़ जड़ो देव विसर्जन, ये जड़ो अर्थात ये शरीर भौतिक संसार जो आसक्ति है, जड़ो देव विसर्जन, शुद्ध जीव प्रबोधन। और प्रबोध शब्द तो क्या है, प्रबोध, हाँ हाँ, बोध, बोध अर्थात ज्ञान, बोधि, बोधि वृक्ष, बांग्ला भाषा बोध करी, बुद्धिमान, बोध, बोध अर्थात ज्ञान, तो प्रबोधन अर्थात ज्ञान उपलब्धि। तो शुद्ध जी प्रबोधन अर्थात ये ज्ञान का उदय करो जो मैं ये भौतिक जड़ जगत में आत्मा हूँ, चिन्मय वस्तु। सहज समाधि जोगे, जोगे साधो, सहज समाधि योग है। सहज समाधि योग क्या है? यहाँ अर्थात सहज समाधि योग है, तुम आत्मा है, परमात्मा भगवान कृष्ण है, तो आत्मा से परमात्मा भगवान का सेवा करो, ये सहज है। क्योंकि जड़ वस्तु के साथ चिन्मय वस्तु का सेवा करना कठिन काम है। तो तुम चिन्मय है, भगवान चिन्मय है, ये सहज समाधि योग है, इसको साधन कर। क्रमे क्रमे जड़ सत्य होइबे अवसर, सत्ता, हाँ सत्ता अस्तित्व, क्रमे क्रमे जड़ सत्ता होइबे अवसर, धीरे धीरे सत्ता, हमारे सत्ता के जड़ सत्ता हम शरीर है, हमारे अस्तित्व के हम जड़, तो एक करते करते एक दिन ये जड़ सत्ता नष्ट हो जाएगा। सिद्ध देह अनुगत करो देह जराश्रित परमार्थ न हईबे बात। सिद्ध देह अनुगत करो देह जराश्रित, এটা লেখা আছে তো বাংলায়। সিদ্ধ দেহ অনুগত কর দেহ জরাশ্রিত परमार्थ ना हईबे बात। शुद्ध सिद्ध देह अनुगत, हमें प्रैक्टिस प्रयास करना चाहिए क्या, ये स्वरूप उपलब्धि करने का। हम जीवात्मा है, ये सिद्ध वस्तु है, ये और ये शरीर को शरीर है जड़, करो देह जराश्रित, और देह को समझो ये जड़ वस्तु है। यदि इस तरह समझोगे तो परमार्थ ना होइबे बात, कभी इस तरह ज्ञान यदि उदय होगा, मैं शरीर नहीं, शरीर कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर के साथ कोई संपर्क नहीं है, इस तरह से ज्ञान उपलब्ध होगा तो परमार्थ और कोई बाधा प्राप्त नहीं होगा, कृष्ण प्रेम लाभ करने और कोई रुकावट नहीं का। ओके, এটা আমরা আজকে हम पवित्र कृष्ण प्रभु मुख से गान सुनेंगे, देखते क्या चाहते हैं। ये सुर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। पहला लाइन थोड़ा सुर मिलाना मुश्किल है। गान देखिए कि सुर है। शरीरे देहो जलन, शरीर देहो जलन,
वही पहला लाइन बात देगा तो नीचे सब मिल जाता है, ये पहला लाइन सुर अलग होता है, उसको किसके साथ मिला है? हाँ गान देखिए। हरे कृष्ण। शरीरेर सुखे मन देह जलांजलि। बोलिए। শরীরের সুখে মন দেহ জলাঞ্জলি। এ দেহ তোমার নয় বরঞ্চ এ শত্রু হয়। এ দেহ তোমার নয় বরঞ্চ এ শত্রু হয়। সিদ্ধ দেহ সাধন সময়ে। সিদ্ধ দেহ সাধন সময়ে। সর্বদাই হার বলে রহিয়াছি বলি। সর্বদাই হার বলে রহিয়াছ বলি। কিন্তু নাহি জান মন এ শরীর অচেতন। কিন্তু নাহি জান মন এ শরীর অচেতন। পরে রায় জীবন বিলায়ে। পরে রায় জীবন বিলয়ে। শরীরের সুখে মন দেহ জলাঞ্জলি। শরীরের সুখে মন দেহ জলাঞ্জলি। দেহের সৌন্দর্য বল নহে চিরদিন। অতএব তাহালয়ে নাহ থাক গর্বিত হয়ে। অতএব তাহালয়ে না থাকো গর্বিত হয়ে। তোমা প্রতি অনুনয়। তোমা প্রতি শুদ্ধ জীব সিদ্ধ দেহে সদাই নবীন। শুদ্ধ জীব সিদ্ধ। সুর আলাগ আছে কেন? ওই প্রথম লাইনটা আর চতুর্থ লাইনটা ওটার সঙ্গে মিলছে। হ্যাঁ, দেহের সৌন্দর্য বল নহে চিরদিন, শুদ্ধ জীব সিদ্ধ দেহে সদাই নবীন। এখানে কিছু ওইরকম কিছু একটা সুর আছে। না, গোপীনাথে ওই রকম উপরের একটা লাইন নেই। এখানে আবার দুইটা লাইন একসাথে। হ্যাঁ, গোপীনাথের ওই একটা লাইন আছে, কিন্তু এখানে প্রত্যেক তিনটা লাইনের উপরে আর একটা লাইন আছে। ওটা সুর পরে দেখুন যে কোনটার মধ্যে লাগে। ओके, थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की, कल्याण कल्पतरु की, स्वामी गौर भक्तवृंद की बहुत नमः। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की गौर प्रेम।